जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपना वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं और आरक्षक भर्ती के बारे में हम रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इस कड़ी में हमारा अगला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफ़ेयर की, ठीक है? जनवरी के जो प्रमुख करंट अफ़ेयर है उसको देखेंगे और जनवरी से आगे मंथ के करंट अफ़ेयर देखते जाएँगे जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफ़ेयर ज़रूरी है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आज का वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि कितने नंबर के बाद हम लिखित परीक्षा की तैयारी करें, तो कम से कम अगर आपका फिजिकल में 50 नंबर प्लस है, तो आप लोग ज़रूर रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। रिटन में जिसको जिसको बैठने का मौका मिलेगा, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन में है वाराणसी, पटना, भुवनेश्वर या भोपाल। आप लोग अपना आंसर मन में चूज़ कर लेंगे और वीडियो में कमेंट करके बताएँगे 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए आंसर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर सही उत्तर है। अब ये जो भुवनेश्वर है ये उड़ीसा राज्य की राजधानी भी है। कहाँ की? उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है उसकी राजधानी भी है। यहाँ पे आप लोग देख पाएँगे ये 10वें प्रवासी भारतीय दिवस की फ़ोटो मैंने लगाई है। जो भी करंट अफ़ेयर है उसको मैगज़ीन से या फ़ोटो देख कर के पढ़ेंगे तो ही आप लोग को याद होगा, ठीक है? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस है। पीछे में जो आप चक्र देख रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर का चक्र है। 10 की नोट के पीछे आपको ये ज़रूर देखने के लिए मिलेगा आप लोग इसमें। ये देख पाएँगे मांझी जी हैं जो उड़ीसा के सीएम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? भुवनेश्वर शहर में किया गया है। इसका राइट आंसर भुवनेश्वर है, ठीक है? प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी का समय उद्घाटन हुआ है। कब से कब तक चलेगा? परीक्षा में पूछ सकता है। 8 से 10 जनवरी के बीच चलेगा। क्यों मनाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है कि 9 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं इसको। 9 जनवरी, ठीक है? 9 जनवरी 1915 में जो महात्मा गांधी हैं वो अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी के लिए मनाते हैं। इसमें क्या खास है? इसमें 75 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है, ठीक है? इसका विषय क्या है इस सम्मेलन का? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हमारे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के हिसाब से प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हम थीम की बात करते हैं। ऑप्शन में है आपके पास हिंदी भाषा के लिए वैश्विक पहल, बी ऑप्शन है हिंदी एकता और वैश्विक भागीदारी, सी ऑप्शन है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, डी ऑप्शन है हिंदी एकता विश्व एकता। तो विश्व हिंदी दिवस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। डिटेल देखते हैं। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज इसका राइट आंसर है। और जो विश्व हिंदी दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड। क्यों मनाते हैं? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए मनाते हैं, उसकी सांस्कृतिक महत्ता को उजागर करने के लिए मनाते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर की बात हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी, ठीक है, इसकी बात हो रही है, जीडीपी की बात हो रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि का अनुमान एनएसओ, ठीक है, एनएसओ जो भारत में आंकड़े जारी करने की संस्था है, ने कितना लगाया है? आपको बताना है कि कितना जो है जीडीपी का वृद्धि का अनुमान लगाया है एनएसओ ने। 8.2%, 6.4%, 7.5%, 5.9%। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, एनएसओ के बारे में यहाँ पे जरूर पढ़िएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी 6.4% इसका अनुमान है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 2% कम है। भारत की जो जीडीपी है वो वृद्धि दर कम हो रही है। देख पाएंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जो वास्तविक जीडीपी है धीमी होकर 6.4 रहने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 24 में 8.2% से कम है। मतलब कि ये जो है गिरावट है। तो जो पिछले 4 साल रहे हैं उसमें सबसे कम विकास दर इस बार अनुमानित की गई है, मतलब कि आर्थिक मंदी आने की संभावना है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? ऑप्शन में मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली और वाराणसी, ठीक है। अभी दिल्ली में आने वाले समय पे चुनाव है,
तो वहां पर ही ये कार्यक्रम रखा गया था और काफी वहां पे चीजें हो रही हैं। नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। किसका उद्घाटन हो रहा है? केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 5 जनवरी 2025 को रोहिणी दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। 2.9 करोड़ एकड़ क्षेत्र में 187 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि आयुर्वेद में अनुसंधान मतलब कि रिसर्च करना और स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए ये महत्वपूर्ण है प्रश्न करंट अफेयर का। 38वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स की बात हो रही है कि मशाल को क्या नाम दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये राष्ट्रीय खेल इस बार किस राज्य में हो रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, मशाल तो बाद का विषय है। ठीक है, तो मशाल का नाम के लिए ऑप्शन दिए गए अचल, प्रबल, भारत या तेजस्विनी। राष्ट्रीय खेलों में जो मशाल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी तेजस्विनी। ठीक है, हो सकता है इस करंट अफेयर की वीडियो में आपके प्रश्न ज्यादा सही ना हो, घबराने की कोई बात नहीं। करंट अफेयर हम लोग आगे रेगुलर पढ़ते रहेंगे। तो ये देख पाएंगे ये मशाल है तेजस्विनी, जिसको पुष्कर सिंह धामी जी ने पकड़ा हुआ है। और ये जो है ये उत्तराखंड यूके, ठीक है, यूके के चीफ मिनिस्टर है, सीएम है। ठीक है, तो कहाँ पे खेल हो रहे हैं? उत्तराखंड में इस बार फिर से मेजबानी मिली है इसको, राष्ट्रीय खेल को। देखेंगे तेजस्विनी 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल है जिसका नाम है तेजस्विनी। किस क्रम के राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं ये भी प्रश्न बन सकता है। 38वें क्रम के राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं? उत्तराखंड में हो रहे हैं। ठीक है, ये मसाल है उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में भ्रमण कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक शुभंकर भी रखा जाता है खेलों के दौरान, उसको याद रखें, नाम मौली है। क्या नाम है? मौली है। और उत्तराखंड के जो राजकीय पक्षी है मोनाल, उससे प्रेरित होकर के ये नाम लिया गया है। पूछा जाए कि 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक होंगे, तो भी आपको बताना है कि यहाँ 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक ये होने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है कि भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण, ठीक है, इस राज्य में किया गया है। ग्लास का ब्रिज है, ठीक है। ऑप्शन में तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात या महाराष्ट्र। तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात या महाराष्ट्र। सी ब्रिज, ठीक है, ग्लास सी ब्रिज, समुद्र के किनारे। देखते हैं ऑप्शन में जो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु इसका राइट आंसर। ये आप देख पाएंगे इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज है। ठीक है, कांच का बना हुआ पुल, इसको आप, ये जो पुल है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद मेमोरियल है तमिलनाडु में, और यहाँ तिरुवल्लुवर का मंदिर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ दिखता है। स्टालिन जो वहाँ के सीएम है, कहाँ के? तमिलनाडु के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। देख पाएंगे आप, ये जो चल रहे हैं वो ग्लास कांच के ऊपर चल रहे हैं। कांच, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कांच का बना हुआ। ठीक है, तो नीचे से पूरा दृश्य आपको दिखाई देते हैं। तमिलनाडु ने आधिकारिक तौर पर भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया है, जिसका उद्घाटन कब किया? 30 दिसंबर 2024 को किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कन्याकुमारी में 133 फुट की तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ती है ये ब्रिज। ठीक है, कहाँ पर है? स्पेसिफिक जगह की बात की जाए तो कन्याकुमारी में है। ठीक है, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, वहां पर यह ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर आएगा। ठीक है, साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्जुन पुरस्कार की बात हो रही, कितने को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 22, 32, 40 या 42। कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32 एथलीट्स को यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, विभिन्न खेलों में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए 32 उत्कृष्ट एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया है। साथ में 4 एथलीटों को खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। ठीक है, ये पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह के दौरान दिए जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसका वीडियो बनाया था, 3 की खबर थी, मैंने बताया था मनु भाकर को भी मिला है यहाँ पर। तो 32 को अर्जुन अवार्ड की घोषणा हुई है। यहाँ पे हेडलाइन है इसका दैनिक भास्कर अखबार का। और इसमें 17 पैरा, अगर 32 में से 17 जो है पैरा एथलीट हैं। ठीक है, दिव्यांग एथलीट है हमारे।
तो इसमें जो चारों खेल रत्न भी मिला हुआ है, इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। जो मनु भाकर है, ठीक है, ये ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई थी। जो खिलाड़ी हैं उनका संबंध किस खेल से, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मनु भाकर जो है वो शूटिंग से हैं, ठीक है। और दूसरा है डी गुकेश, इनको मिल रहा है, खेल रत्न की बात कर रहा हूँ मैं, अर्जुन पुरस्कार की बात नहीं कर रहा। अर्जुन पुरस्कार के तो 32 खिलाड़ी, उनका नाम मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। जो डी गुकेश ये चेस खेलते हैं, ठीक है। ये हरमनप्रीत है, ठीक है, ये हॉकी खेलते हैं, ठीक है। और प्रवीण कुमार है, ये एथलीट है, पैरा एथलीट है ये, जिनको ये मिल रहा है। ये लंबी कूदी, सॉरी ऊंची कूद, हाई जंप में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है पुरुषों का, और ये जो है गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक में, ठीक है। तो प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत, ठीक है, डी गुकेश और मनु भाकर को ये जो है सर्वोच्च खेल सम्मान जिसे हम लोग कहते हैं, खेल रत्न अवार्ड, वो मिल रहा है इस बार। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण, 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए संतोष ट्रॉफी जो है ये किस खेल के लिए खेली जाती है। तो ये जो इसका आंसर है वो फुटबॉल, इस किस लिए, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, ठीक है। भारत में फुटबॉल का क्रेज उतना नहीं है, लेकिन संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल के लिए खेली जाती है। अब ऑप्शन में दिया गया किस टीम ने जीता है, तो पश्चिम बंगाल, मोहन बगान, केरल या सिक्किम। मोहन बगान ये राज्य नहीं है, ये तो वहां का एक क्लब है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल ने जीता है संतोष ट्रॉफी को। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे सर, पश्चिम बंगाल यहाँ पे विनर है। जो टीम है वो पश्चिम बंगाल की टीम है जो सेलिब्रेट कर रही है, ठीक है। विनर कौन है, वेस्ट बंगाल है। किसको हराया इन्होंने, केरल को हराया है। किसको, केरल को 1-0 से। बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था, एक गोल ही सिर्फ हो पाया था जो वेस्ट बंगाल ने किया है, 1-0 से केरला से टाइटल जीता है, ठीक है। तो किस संस्करण का खेल हुआ यही पूछा जा सकता है आपसे। 78वें संस्करण है किसका, संतोष ट्रॉफी का। कब हुआ था, 31 जून 2024 को, ठीक है। हैदराबाद में मैच हुआ था, जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में, ठीक है। केरल को 1-0 से हरा करके। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। संतोष ट्रॉफी कहाँ खेली गई, हैदराबाद में फाइनल खेला गया था इसका। कौन सी टीम जीती है, तो वेस्ट बंगाल जीता है। किसको हराया है, केरल को हराया है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। चलिए, हाल ही में 9वां प्रश्न है आज का। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। सबसे प्रदूषित शहर कौन है, दिल्ली, ये ऑप्शन में है दिल्ली, हनोई, पेरिस और ढाका, ठीक है। तो बड़े बड़े शहर हैं, सभी देश की राजधानी है। तो दिल्ली ये तो राइट आंसर नहीं है, ये भारत की राजधानी है। हनोई इसका राइट आंसर है, हनोई, ठीक है। ये हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी है। किसकी राजधानी है, वियतनाम। ये सबसे प्रदूषित शहर घोषित है। पेरिस पता है आपको, ये फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी है, ये फ्रांस की राजधानी है। और ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए, तो ये हनोई है, हनोई ये वियतनाम की राजधानी है, ठीक है। हाल ही में दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, ठीक है। खतरनाक यहाँ पे एयर इंडेक्स हो चुका है, एयर क्वालिटी जो पीएम करोड़ का है वो काफी हद तक पहुंच गया है। जितना रहना चाहिए उससे लगभग 15 गुना हो चुका है। डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, 15 गुना हो चुका है। पीएम का इसका 2.66 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज कर दिया गया है, ठीक है। ये किताब लोग याद रखना, हनोई है यहाँ पे इसका आंसर। हनोई किसकी राजधानी है, वियतनाम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, 10वां प्रश्न, ठीक है। देखते हैं इसको। हाल ही में किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पदभार नहीं संभाला उन्होंने, लेकिन उनका नाम की घोषणा हो चुकी है। चलिए, किसको संभाला है, ऑप्शन में है डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर वी नारायण, सी है केवन पारेख या डी है सौम्या स्वामीनाथन। तो किसे हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वी नारायण, ये इन्हें घोषित किया गया है इसरो के नए अध्यक्ष। ये हैं डॉक्टर वी नारायण, इसरो के प्रमुख, ठीक है। तो इसरो की कार्यभार अब इनके हाथ में है। यहाँ पे देख पाएंगे वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं डॉक्टर वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। आप लोग इसरो बारे में डिटेल से पढ़िए कि इसरो की स्थापना कब हुई, इसके प्रथम अक्षर विक्रम साराभाई थे, ठीक है। तो ये सबको आपको डिटेल पढ़ना है। करंट अफेयर पूछ जा रहा है, मतलब उसका पूरा इतिहास आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
7 जनवरी 2025 को एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है कि डॉक्टर नारायण को 14 जनवरी 2025 को मौजूदा अध्यक्ष जो एक्टर डॉक्टर एस सोमनाथ है, ठीक है। अभी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ है। 14 जनवरी को अध्यक्ष कौन बनेंगे? डॉक्टर नारायण बनेंगे, ठीक है। तो वो एस सोमनाथ का जो है वो स्थान ग्रहण कर लेंगे। जो एस सोमनाथ जो पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया है, यहाँ का जो पहला ऑप्शन मैंने लिया है, ये वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है ये? वर्तमान अध्यक्ष हैं इसरो के। और ये है नए अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है। तो होप सो मैंने जो 10 अभी जनवरी का जो करंट अफेयर था इंपॉर्टेंट, वो आपको बता दिया है। आने वाले टाइम पे हम लोग 10 दिन के करंट अफेयर से कवर करते हुए चलेंगे। कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्नों का स्तर कैसा है? ये जो मैंने आप लोग के लिए वीडियो में फोटोज वगैरह लगाई है ढूंढ के, इसको बताइएगा ये कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसी क्लास हो रही है, जैसी वीडियोस चल रहे हैं हमारे। आने वाला टाइम में और भी अच्छे जो क्वेश्चन हैं, वीडियोज है, मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।